भाई लड़कियों की फीमेल एंड्रयू टेट विजर्ड लिस्ट के ऊपर चीट हो गया। और फीमेल इंसल्ट्स किस तरीके से मेल इंसल्ट से ज़्यादा घटिया और लो आई क्यू की हैं, ये बात मुझे पता चल गई इस पूरी न्यूज़ के बाद। क्योंकि पता चल गया एटलीस्ट मेल इंसल्ट्स के पास थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, थोड़ी तो इज्जत थी। वो एंड्रयू टेट को अपना बाप तो ही बता रहे थे इंटरनेट पर आके। मैं ये कह रहा हूँ सिंपली बात कि पहले तो बताओ कि तुमने अपनी माँ पर चीट कैसे करा। नहीं नहीं, मैं विजिट लिस्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तुमने रेबल किड पे चीट कैसे करा। तुम्हारी दूसरी मम्मी आई कहाँ से, तुम चीट कर रहे हो। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बरा। एक माँ इनकी रोटी बना रही है पिछले 30 साल से घर में, उसे इज्जत नहीं है एक पैसे की भी। उससे तो भाई इनकी बनती नहीं, वो तो एनिमी है इनकी, एनिमी कैंप से है। और एक माँ होगी इनकी रेबल किड, और अब एक नई मम्मी निकल कर आई है विजर्ड लिस्ट। और सभी की सभी लड़कियां मतलब जो इंडिया की हैं, जिन्हें घंटा कुछ नहीं पता अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ वेस्ट, दे लाइक मेरी मम्मी, मेरी माँ विजिट लिस्ट के साथ ये क्यों कर दिया तुमने। लिस्ट का पूरा कंटेंट ही मैस्कुलिन वुमेन बनाने की तरफ है। एंड लुक एट हर, शी गॉट चीटेड। देखो मैस्कुलिनिटी की दुनिया में बहुत ज्यादा कमी है, और इसी में निकल कर आते हैं मैस्कुलिन कोचेस। मजे की बात ये है, जिस तरीके से आदमियों के लिए एंड्रयू टेट है, वैसे ही औरतों के लिए एक मैस्कुलिन औरत उभर के आई जिसका हाई स्टेटस था। लिस्ट का पूरा कंटेंट फीमेल मैस्कुलिनिटी की तरफ है, एक फेमिनिन मैस्कुलिन स्पेस की। मतलब वो जो स्पेस था हाउ टू बिकम मोर मैस्कुलिन इन फीमेल्स, उसका पूरा कंटेंट उसके अराउंड था। हाउ टू डेट, व्हेन टू डेट, हु टू डेट, इंडियन फीमेल इंसल्ट्स। वो भाई इस अपनी माँ बता रहे हैं, मतलब बहन तेरी माँ घर में रोटियां बना रही है पिछले 30 साल से, उसे तूने कभी इतनी इज्जत दी कभी इतनी इज्जत अपनी रियल माँ को जितनी तुझे एक इसे दे रही है। शी वॉज डेटिंग समवन कॉल्ड लैंडन, और शी वॉज प्रेग्नेंट विद हिज बेबी एज वेल, एंड नाउ शी गॉट चीटेड ऑन। मतलब उसने कुछ स्नैपचैट की कुछ चैट्स वगैरह शेयर करते अपनी स्टोरी पे, जहाँ से सबको पता चला कि ओ माय गॉड, इनकी माँ लिजर्ड विज के ऊपर, सॉरी विजर्ड लिस्ट के ऊपर चीट हो गया। नाम भी लिजर्ड जैसा है। मुझे हंसी ज्यादातर उन लोगों पर, उन फीमेल्स पर आ रही है जो कि इसे अपने माँ बता रही है। मतलब एक इंटरनेट कपल को तुम इतना सीरियस ले रहे हो तो तुम कितने डिल्यूजनल वर्ल्ड में हो यार। मतलब आई एम सो कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तुम एक इंटरनेट कपल को इतना सीरियस ले रहे हो, और तुमने अपना पूरा परसेप्शन अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के हिसाब से बना रखा है। मैं बहुत दिन पहले भी एक बात कही थी कि अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स और लव निकल कर आ रहा है किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी के आइडिया से, तुम्हारा कटेगा। तुम दुनिया का सबसे बड़े चूतिया इंसान हो फिर। सॉरी टू से दिस बट यू आर। और उस वेस्ट के परसेप्शन के हिसाब से तुमने अपना एक परसेप्शन बनाया, उसके हिसाब से तुम अपना रिलेशनशिप चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम नहीं चला पाओगे। बिकॉज लव स्टोरीज, रिलेशनशिप्स आर नॉट द फेरी टेल्स जिसमें तुम जी सकते हो, मजे ले सकते हो। और वो पूरा फीमेल मैस्कुलिनिटी वाला जो स्पेस लिज इकट्ठा कर रही थी, कंप्लीट फिल कर रही थी, उसमें उसने किसी औरत का भला नहीं करा, सिर्फ एक डिल्यूजनल आइडिया उन्हें परोस के दिया, जिसके कर्म उसके सामने लौट कर वापस आ गए। अब से 2 साल पहले लिज ने एक वीडियो पोस्ट करी थी, इसमें वो बात करी थी हाउ टू डेट रिच गाइज, जहां पर उसने कई सारे, शायद अरब कंट्री में कई सारे आदमियों को लगातार डेट किया, छोड़ा उन्हें। एंड शी पोस्टेड दैट वीडियो एंड इवेंचुअली गॉट बैकलैश। 24 घंटे के अंदर उसने वीडियो डिलीट कर दी। तो शी वॉज जस्ट वन ऑफ दोज पीपल। अगर तुम एंड्रयू टेट को हेट कर रहे हो ना, और जाकर तुम लिज की वीडियोस को देख रहे हो, तो तुम में और एक एंड्रयू टेट के एवरेज व्यूअर में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज तुम दोनों की आईक्यू लो है। और एटलीस्ट एंड्रयू टेट के ऊपर चीट तो नहीं हुआ। और भाई मजे की बात है, क्लाउड चेजिंग इसमें दुनिया भर की, मतलब रैंडम से रैंडम फीमेल यूट्यूबर्स आकर अब इसमें क्लाउड उठा रही है अपना जबरदस्ती। मतलब आई डोंट इवन थिंक कि उन्हें कुछ पता भी है इस बारे में। और जो बाकी और जो इसमें सिर्फ अपना क्लाउड चेजिंग और व्यू फार्मिंग कर रहे हैं ना, बिकॉज अभी मामला गर्म है। और ऐसे आटू झाटू कपल्स को देखकर तुम अगर अपने लाइफ गोल सेट कर रहे हो, तो तुम रिटार्ड हो, तुम में कमी है, तुम पागल हो, तुम प्रॉब्लम हो। वो प्रॉब्लम नहीं है, उनके तो कट रही है। जो लोग विजर्ड को जानते भी नहीं थे, वो भी अब लोग विजर्ड को जानते हैं। मुफ्त का प्रमोशन हो गया उसका। और मैं मानता हूँ कि शायद 1-2 महीने बाद दे विल मेकअप, बिकॉज उनका बच्चा होने वाला है अब 3 महीने 4 महीने बाद। बहन मत कर पोस्ट लिस्ट के बारे में, तू जमुना पार रहती है, उसके पास करोड़ों का घर है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, क्योंकि तुम बेवकूफ बन रहे हो। एंड द सेम विद द एंड्यूटेड व्यूअर्स। तुम लोग इनका घर चला रहे हो, तुम्हारे अपना 100 मीटर का मकान नहीं है ढंग से, किराए पे रह रहे हो तुम, घर में लाइट नहीं है तुम्हारे, अनएम्प्लॉयड हो तुम, बेरोजगार, नल्ले। सक्सेसफुल है वो तो, भाई उसने तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। पर नहीं, शी इज मदर। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि तुम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने और रिश्तेदारों को देखो जो 50 60 70 साल से एक साथ रह रहे हैं, वो भी तो निभाना जानते हैं रिश्तों को। और मैं यहाँ पर चीटिंग की वजह से नहीं कह रहा कि चीट कर दो फिर निभा लो रिश्तों को, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें बनाओ ना अपना आइडल,
उनसे सीखो ना कैसे साथ रहा जाता है। फिर कहते हो कि हमने उन्हें देखा कि उनके अंदर उनके बीच में तो प्यार ही नहीं है। भाई प्यार नहीं बचता रिश्ते में एक पॉइंट के बाद। वो जो हनीमून पीरियड है वो थोड़े दिन की कहानी है, उसके बाद नहीं बचता प्यार। तो मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड विद ईच वन ऑफ यू, स्पेशली दोस फीमेल्स जो कि लैंडन की पोस्ट के नीचे जाकर गालियां बकरियों से। तुम लोग अपना काम करो जाके, तुम शर्म करो थोड़ी सी, तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। आई मीन दिस इज सो फनी एट द एंड ऑफ द डे कि मैं क्या कहूँ। तुम्हें बनना आदमी है तो आदमी बनो। एक मैस्कुलिन वीमेन कभी खुश रह ही नहीं सकती, उसका नेचर में ही नहीं है खुश रहना। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ आज एडवाइस। एक मैस्कुलिन वीमेन कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसे चाहिए एक मैस्कुलिन मैन, और एक आदमी को दूसरा आदमी डेट नहीं करना, बिकॉज दैट इज गे।